हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीजें जो सामने निकल कर आ रही है, इसमें आपका कहा जा रहा है कि रॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं ना एसएससी सीजीएल मेंस में, 2 दिन पेपर हुआ हमारा 18 और 20 को। तो 18 वाले कह रहे हैं कि हमें बोनस मिलेगा, 20 वाले कह रहे हैं कि हमारे शिफ्ट में भी क्वेश्चन रॉन्ग थे उसका भी बोनस मिलेगा। तो किसको फायदा किसको नुकसान, और रॉन्ग क्वेश्चन आपके नॉर्मलाइजेशन पे कितना अफेक्ट डालेगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और क्वेश्चन कौन कौन से हैं और सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो कृपया वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमसे जुड़कर जानकारी ले सके। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है सो मैं आपको बता रहा हूं, सारे क्वेश्चंस के मैं आपके यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा कि क्यों और कैसे नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो जिस पे रिप्रेजेंटेशन पड़ी है। ये क्वेश्चन है कि रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ टास्क इन 12 डेज एंड 16 आवर्स रेस्पेक्टिवली। दे वर्क इन, तो देखो इसमें क्या कहा गया ना, अगर हिंदी वाले भी पढ़ोगे तो रानी और आद्या जो है यहाँ अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 12 दिन और 16 घंटे दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है कि गलती क्या है कि यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये आवर जो है ना ये डेज होगा। ठीक है, यहाँ पे 16 डेज होगा, यहाँ पे भी दिन होगा। ठीक है, 16 दिन। तो ये मिस प्रिंट हुआ है दोनों में, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन जो हैं वो हमारे डेज में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम कैंडिडेट ने क्या किया है कि एजम, मतलब ये चीजें सोच लिया है कि ये मिस प्रिंट है और 16 आवर नहीं होगा, ये 16 डेज होगा, और उस पे उन्होंने सही बनाया और आंसर जो है इसका सही हो गया। ठीक है, और एसएससी जो दी है वही आंसर मैच कर गया, तो उनको नंबर मिल गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनका क्या हुआ, ये 16 आवर लेके बनाए हैं, तो उनका आंसर मैच नहीं किया है। ठीक है, तो एक चीज समझो कि जब आप ये 16 आवर पे करोगे, ठीक है, 16 आवर पे करोगे तो ये डेज में तो कन्वर्ट करोगे तो ये वाले ऑप्शन तो आपको मैच ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब 16 आवर पे जाओगे तो 16 आवर को अगर डेज में कन्वर्ट कर दो तो ये आपके जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस तो मैच ही नहीं करेंगे। तो फिर जो अगर आवर लेकर चला होगा उसके तो ऑप्शन ही मैच नहीं किए होंगे, तो वो क्या ही मारेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी रिप्रेजेंटेशन पड़ती है तो उसमें आपके नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे एसएससी देखती है, यानी कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहिए आंसर को। तो उस पे आपकी यहाँ पर एसएससी जो है ध्यान देती है और आपके क्वेश्चन के फ्रेमिंग पे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये सिर्फ मिस प्रिंट है बट ऑप्शंस इसके सही हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के यहाँ लैंग्वेज में इशू हो गया है कि यहाँ पे आपके दिन के जगह आवर लिखा गया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे आपको कोई भी रिप्रेजेंटेशन में आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला है। एक क्वेश्चन ये भी है अलजेब्रा का जिसमें आपको इंग्लिश वाले लैंग्वेज में 144 जेड स्क्वायर है, बट हिंदी वाले लैंग्वेज को देखोगे तो यहां पर आपको 114 जेड स्क्वायर आपको मिलेगा। तो यहां पर 44 है और यहां पर 114 है। तो इस तरह से इसके अगर हिंदी वाले बच्चे होंगे तो 114 पे बना रहे होंगे और उनको आंसर नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में उनको मिलना चाहिए, बट मैं आपको बता दूं कि एसएससी के नोटिफिकेशन में ये चीजें मेंशन है कि आपका अगर कोई लैंग्वेज इशू होगा, जैसे कि अगर इंग्लिश में वो क्वेश्चन सही है बट हिंदी में उसकी कुछ इशू है, तो वो जो है ना इंग्लिश वाले वैलिड होंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश वाले वैलिड होंगे उस केस में यहां पर होगा क्या कि आप समझो कि कोई लैंग्वेज होता, लैंग्वेज में अगर जैसे कि यहां पे मैं बताऊं कि इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन को देखोगे ना तो यहां पे 16 आवर लिखा हुआ है। अगर ये हिंदी में मतलब इंग्लिश में दिन रहता और हिंदी में आवर होते तो ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर यानी कि इंग्लिश वाला मान्य हो जाएगा, डेज लिया जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर देखोगे इस वाले क्वेश्चन में ये 144 वाले में तो यहाँ डिजिट डिजिट का अंतर है और मैथमेटिक्स में डिजिट बहुत मायने रखती है। तो ये एक डाउटफुल है, इस पे आपको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग इसमें देने चाहिए मार्क्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 144 और 114 में आपको अंतर है, बट एक चीज और भी है कि यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने की अ, अगर एसएससी चाहेगी तो नहीं भी देगी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप क्वेश्चन जाते हो ना देने, ऑप्शन ये पेपर देते हो, तो एक तो आप लैंग्वेज चूज करते हो कि हिंदी में देना है कि इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद में ना वहाँ पे एक ऑप्शन और आता है बीच में, अगर आप क्वेश्चन को चेंज करना चाहोगे लैंग्वेज को तो आप कर सकते हो। तो उस लैंग्वेज से भी आप चेंज करके देख सकते थे। ठीक है, तो इस पे डाउट है, बट यहाँ पे डिजिट का चेंजिंग है, तो ये डेफिनेटली अगर एसएससी कंसीडर करे तो इस पे मिलने के चांस है, बट वही है कि 50-50 है। इस पे नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता दूं, इस पे नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पे 50-50 है। दूसरा आपका ये है, एक मैंगो वाला है। तो अगर देखोगे तो यहां पर जो है ना, मैं आपको दिखाऊं, तो यहां पे देखोगे तो ये इंग्लिश वाला है, ये इंग्लिश वाला पोर्शन है। अब इसमें आप कहोगे इंग्लिश वाला और हिंदी वाला, मतलब जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज चूज किया था पेपर का, और भाई हिंदी लैंग्वेज चूज किया होगा बट इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगा ना, तो हिंदी हिंदी लैंग्वेज वाले में ना, मैंगो वाले में आप देख सकते हो। देखो पहले इंग्लिश वाले में देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द मैंगो इज दी। जब दी लगाया है तो यहाँ पे स्वीटेस्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे देखोगे द मैंगो इज, और इसका भी आंसर स्वीटेस्ट दे दिया गया है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें एसएससी की वो भी नोटिफिकेशन काम नहीं करेगी जिसमें ये कहता है कि इंग्लिश वाले मान्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये भी इंग्लिश में ही है और ये भी इंग्लिश में ही है। ठीक है, हमने लैंग्वेज हिंदी चूज किया, बट एक्चुअल क्वेश्चन की फ्रेमिंग यहाँ पर गलत है। तो इस केस में जिनको ये वाले नंबर मिले हैं ना, और जिनके इसके माइनस हुए हैं, उन सबको 4 नंबर प्लस होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 20 तारीख वाले में। देखो 20 तारीख वाले में मैंने देखा है तो एक सत्याग्रह वाला है, तो उसका नहीं मिलेगा आपको नंबर। ठीक है, श्योर रहो कि नहीं मिलेगा। एक आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं, उसमें केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी डाउटफुल है, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि एसएससी देगी। ठीक है, एक रविंद्रनाथ टैगोर वाला है, तो उसमें थोड़े बहुत चांसेस चांसेस हैं कि इसमें आपको मिले, बट वो भी नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है, मतलब अगर चांसेस की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप कह सकते हो कि 30% ही चांस मानकर चलो कि ये चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या इसका नॉर्मलाइजेशन पे या क्या मार्क्स पे, क्या कटअप पे इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, सो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर सिर्फ मैंगो वाले में 4 नंबर मिलते हैं, तो एक चीज समझो कि जिसके पेपर इंग्लिश में थे उसके ऑलरेडी मार्क्स मिले हुए हैं। अभी आप जो ये देख रहे हो, मार्क्स देख रहे हो सभी के 310 से ऊपर वाले, तो इसमें क्या है ना कि ये जो 3-4 नंबर माइनस हुए हैं जिसके भी, वो मतलब वो तो उसमें नहीं होगा ना, कम चांसेस है कि उसमें होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे बच्चे बहुत कम हैं, ये वाले बच्चे ज्यादा हैं। तो ये होगा कि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इफेक्ट तब पड़ता ना जब मेजोरिटी ऑफ पीपल के पास ये माइनस होके रहता और फिर उसके बाद में बढ़ता, तब जाके आपका ज्यादा इफेक्ट डालता। बट यहाँ पर क्या है कि आधे से ज्यादा को मिला हुआ है ये 4 नंबर, और कुछ को नहीं मिला हुआ है, तो ये 4 नंबर आपका मिलेगा। अब आप देखोगे तो सॉरी, अब आप देखोगे ना तो यहां पर जो है आपको जो शिफ्ट एवरेज स्कोर 280 जो आपको आ रहा है 18 तारीख वाले का, तो ये आपका शिफ्ट एवरेज स्कोर जो है ये 4 नंबर मिलने से आपके 281-82 हो सकता है। ठीक है, तो अब जो आपके नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे, अगर 81-82 होता है तो वही आपके 4 से 5 नंबर तक के नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे। तो ओवरऑल देखो तो 18 जनवरी वाले के जो भी बच्चे हैं, मैं उनको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन प्लस आपके रॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को ऐड कर लिया जाए तो आपकी इनी एनी हाउ 8 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर कोई भी बच्चा यूआर से भी, अगर वो यूआर से भी 305-6 ला रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन तक पहुंच जाएगा आफ्टर एडिंग 8 नंबर। अगर ओबीसी की बात करें, तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर 300 तक भी ला रहा है तो वो भी इसमें बढ़ सकता है, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक तो नॉर्मलाइजेशन आपको मिलता है, और नॉर्मलाइजेशन भी सेम शिफ्ट में अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग चीजें मिलती हैं नंबर। वो क्यों मिलती हैं, ये देखो किसी एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी मेंशन नहीं है तो बहुत लोग चिल्लाने लगेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी नहीं मैटर करती। भाई नहीं करती, आप मत मानो। मैं जो चीजें बता रहा हूँ, जितना चीजें मैंने एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर किसी की एक्यूरेसी 90% है, नहीं विश्वास हो रहा, रैंक मित्रा उठा के देख लो, 90% वाले एक्यूरेसी से ऊपर वाले को 20 जनवरी में भी नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा होगा। ठीक है, अगर 18 जनवरी की बात करोगे तो आपको जो जनरल जिसको किसी को 5 नंबर मिल रहा है, तो ये 90% वाले को डेफिनेटली 6 या 7 नंबर नॉर्मलाइज दिखा रहा होगा। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो
इतना तो जरूर आपको नंबर मिलने वाले हैं। कट ऑफ आपकी मैं कह चुका हूं 2400 की लोअर साइड रहेगी, रिपीटर्स ज्यादा भरे पड़े हैं। रिपीटर्स अगर 2023 के होते तो कट ऑफ आपकी हाई हुई रहती। लेकिन यहाँ पे मेन फैक्ट ये है कि पीएएससी की वैकेंसी इस बार है। अगर नहीं होती तो डेफिनेटली कट ऑफ आपकी हाई जाती, 320 तक जाती। नहीं होती तो, लेकिन इस बार पीएएससी की वैकेंसी 4100 है। अब वो अभी थोड़ी और बढ़ने के चांसेस है। ठीक है। तो अगर ये चीजें आपकी बढ़ती हैं, ठीक है, या नहीं भी बढ़ती है, आपकी 4100 है प्लस, देखो 4100 वैकेंसी है प्लस सीपीटी है। सीपीटी में मैंने आपको डेटा दे दिया था, बहुत लोग फेल हैं। 27 प्लस एज हो जाएगी, हो गई है बहुत लोगों की, तो यकीन मानो आपकी कट ऑफ लो ही रहेगी। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो रिलीफ देगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।